बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको अपने चैनल बेबो मेडिकोज में वेलकम करती हूँ। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में मानसून की जो तबाहकारी है उनका सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और हर जगह पे है जो वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो पानी है वो हर तरफ खड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में पानी जो है वो तो तंग कर ही रहा है लोगों को, लेकिन उसके अलावा जो एक और चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो है जो बिजली की वजह से जो बिजली का करंट लग जाना है। तो बदकिस्मती से जो है हमारे माशरे में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर कभी किसी को ऐसे करंट लग जाता है तो हमें अवेयरनेस नहीं है, कोई मालूम ही नहीं है कि वो फर्स्ट एड उसको क्या करना है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाशाई बन जाते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल वगैरह निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कोई उस पेशेंट के हाथों को रगड़ा होता है, कोई कह रहा होता है कि इसे मिट्टी में दबा दो, कोई कहता है कि इसके ऊपर मिट्टी फेंको, और कुछ लोग तो पेशेंट को जो है वो रेत में दबा देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसी करते हैं जो कि बिल्कुल फजूल है। ऐसी सिचुएशन में आप वो पेशेंट का जो है वो जो टाइम है, वो गोल्डन टाइम है उसको बचाने का, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अगर किसी ऐसी जगह पर मौजूद हो और वहाँ पे किसी को करंट लग जाता है तो आपने उस पेशेंट को वो फर्स्ट एड कैसे देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसमें यह है कि अगर किसी शख्स को करंट लग जाता है तो सबसे पहले आपने उसका सोर्स फाइंड करना है जहाँ से उसको वो करंट लगा है, तो और आपने उसका जो सोर्स ऑफ करंट है उसे ऑफ करना है। अगर तो आप घर पर हैं और आपको इस तरह घर में किसी चीज़ से या कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को करंट लग गया है तो आपने जो आपके घर का जो मेन वॉल्व होता है आपने उसे ऑफ करना है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है लाइक खंबा है या कोई इलेक्ट्रिक पोल है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप उसे सोर्स को कट ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपने सबसे पहले अपने आप को सेव करके और उस पेशेंट को जो जिसको करंट लगा है या अभी भी उसको लग रहा है करंट, तो उसको किसी लकड़ी की कोई ऐसी लकड़ी पकड़ लेनी है और उसके थ्रू आपने उसका जो सोर्स ऑफ करंट है उसको उससे दूर करना है, उसको सेव कर लेना है। यानी आपने सबसे पहले जो प्राइमरी आपने उसकी जो फर्स्ट एड है वो ये है कि आपने उसके जो सोर्स ऑफ करंट है उसको ख़त्म कर देना है। और अगर सेकंड वन क्या है कि अगर मरीज़ को जो जिस सिचुएशन में वो है, क्योंकि आपने उसका जो सोर्स ऑफ करंट है उसको उससे दूर कर दिया है, तो आपने उस पेशेंट को ज़्यादा हिलाना नहीं है क्यों उसकी जगह से, क्योंकि अगर तो वो खुद मूवमेंट कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो आपने उसको बिला वजह मूव ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि आप जब तक कि आपके पास जो है कोई एडवांस हेल्प नहीं आ जाती या कोई ऐसा ट्रेन स्टाफ नहीं आ जाता है जिसको प्रॉपर गाइडलाइन है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट है उसको कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि बहुत सारी इंजरीज जो होती हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल यानी बाहर नहीं होती बल्कि इंटरनल भी होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम पेशेंट को मूव कर देते हैं तो शायद कुछ ऐसी इंजरी हो जो उसकी बॉडी में इंटरनल हो और आप उसको जब मूव करें तो वो ज़्यादा हो सके। तो आपने क्या करना है, उस पेशेंट को हिलाना नहीं है। और अगर तो मरीज़ होश में है तो आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि उसको जो अगर बर्न हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, और अगर वो खुदा न खास्ता बर्न के बाद अगर वो गिर गया है, अगर कोई ऊंचाई पे था यानी कोई इलेक्ट्रिक पोल पे था। हमारे बहुत सारे जो मेल हैं कोई काम कर रहे होते हैं लाइक इलेक्ट्रिक पोल पे, कोई वापडा के एम्प्लॉय हैं वो कर रहे होते हैं, कोई केबल वाले जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। अगर तो वो खुदा न खास्ता पोल से नीचे गिर जाते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपने सबसे पहले उनकी क्या करनी है, ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल करना है। आपने उसको फाइंड करना है कि उसकी जो ब्लीडिंग है वो कहाँ से हो रही है, और मैं आपको जो इसको सिचुएशन को हैंडल करना है यानी ब्लीडिंग कंट्रोल है उसकी जो डिटेल है वो मैं आपको वीडियो में डाल दूँगी। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि आप ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर वो पेशेंट होश में है यानी बिल्कुल होश में है और आपसे कोई बात कर पा रहा है तो आपने उसको ORS पीने के लिए देना है या कोई ऐसे फ्लूइड देना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, नमकियात होते हैं। तो जब हमें करंट लगता है तो वो जो सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और हमारी जो बॉडी है उसमें ऐसे जैसे जान ही नहीं रहती है। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले ORS पिलाना है ताकि वो जो सॉल्ट उसकी बॉडी से डिक्रीज़ हुए हैं वो रिस्टोर हो सके और पेशेंट को एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस आ सके और थोड़ी सी हिम्मत आ जाए उसकी बॉडी में। और आपने इस सिचुएशन में ये भी ख्याल करना है जो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है यानी कि अगर तो वो पेशेंट होश
होश में नहीं है और आपने उसको सोर्स ऑफ जो करंट है उससे दूर कर दिया है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि उसका जो है वो सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी ब्रीदिंग चल रही है और उसका एयरवे क्लियर है या नहीं, और उसकी सर्कुलेशन। मेडिकल टर्म में हम इसे कहते हैं DR, यानी D से जो है वो डेंजर, यानी आपने अपने आप को सेफ रखना है, कोई डेंजर तो नहीं है, और R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, कि आपने उस बंदे की हेल्प के लिए रिस्पॉन्स करना है। A स्टैंड फॉर एयरवे, यानी आपने उसका जो सांस का रास्ता है उसको देखना है कि वो क्लियर है, शायद उसके मुंह में कोई ऐसी चीज़ हो या वो करंट लगने से पहले कोई ऐसी चीज़ खा रहा हो जिसकी वजह से जो उसका सांस का रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। और ब्रीदिंग, यानी आपने उसके चेस्ट राइज एंड फॉल को चेक कर लेना है कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं। और सर्कुलेशन, यानी आपने उसकी नब्ज देखनी है कि वो चल रही है या नहीं चल रही है। अगर आपको इन तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, यानी A B C में तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं और वो जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तो आपने फ़ौरन से जो है उसका CPR स्टार्ट कर देना है। CPR के लिए भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी कि आपने वो कैसे करना है। और अगर आपको CPR नहीं आ रहा है या आपको नहीं आइडिया है तो आप लाउडली जो है किसी को कह सकते हैं कि अगर किसी को आता है या कोई मेडिकल ट्रेन बंदा है आपके आसपास जिसे CPR करना आता है, वो काइंडली मेरे तरफ आए और आपने जो एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देनी है उस पेशेंट की जान को बचाने के लिए। क्योंकि जब आप पेशेंट का ABC चेक करते हैं और वो अगर नहीं आ रहा है तो मीन्स टू से वो पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने उनका CPR स्टार्ट कर देना है। और अगर पेशेंट की जो बॉडी है आपने उसको वार्म करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना है कि पेशेंट के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दें कि जी पेशेंट को होश नहीं आ रहा है तो हम पानी फेंकेंगे तो उसे होश आ जाएगा, बल्कि आपने उसकी जो बॉडी है उसे वार्म करना है और उसको किसी रेत वगैरह में भी नहीं डुबाना। ये सब चीज़ें फजूल हैं। आप ऑलरेडी जो है एम्बुलेंस को कॉल कर चुके होंगे और जो आप एम्बुलेंस से राब्ते में होंगे कि एम्बुलेंस कहाँ तक पहुँची है। और जो लास्ट वन है, अगर कोई ऐसा पेशेंट आप देख लेते हैं कि आपने जिसको करंट लगा है तो आपने क्या करना है, उसको लाजमी हॉस्पिटल चेक करवाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसकी जो ECG है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली जो हमारा हार्ट है उसकी जो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस पे काम कर रहा होता है, तो जिस टाइम पे हमें करंट लगता है तो उसकी वजह से वो रिदम जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उस पेशेंट को लाजमी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। और अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को बर्न्स हैं, आपने उनको चेक करना है, ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं जो लास्ट में अगर पॉइंट्स में इनको बताना चाहूँ तो मैं आपको वो बताऊँगी शॉर्टकट में कि आपने उस पेशेंट को कैसे डील करना है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा वो आएगा जी, आपने उस पेशेंट को जो है उसका जो सोर्स है करंट का आपने उसको उससे दूर कर देना है। और बहुत कोशिश करनी है कि आप जो उसका इलेक्ट्रिक सोर्स है, यानी अगर वो मेन स्विच है तो आपने उसको ऑफ कर देना है। और पेशेंट जो है उसको आपने मूव नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसे मूव करेंगे तो दोबारा पॉसिबल हो सकता है कि आप उसको ज़्यादा इंजरी की तरफ ले जाए। और अगर पेशेंट उस सारी सिचुएशन में वॉमिट कर देता है तो आपने पेशेंट को जो है वो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में उसको ऐसे कर देना है ताकि जो उसकी वॉमिट है वो बाहर आ जाए उसके मुंह से। ऐसा ना हो कि वो उसके लंग्स में चला जाए और उसके रास्ते को जो सांस का रास्ता है उसको मतलब डिस्टर्ब कर सके। आपने अगर तो ये सारी सिचुएशंस उस पेशेंट के लिए हैं जो कि होश में है। और अगर पेशेंट होश में नहीं है तो आपने उसका क्या चेक करना है, ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। और अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं है और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपने उस पेशेंट का CPR स्टार्ट कर देना है। और अगर पेशेंट होश में है तो आपने उसको ORS देना है। और अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कोई टैंक दे सकते हैं। अगर टैंक भी अवेलेबल नहीं है तो आप एटलीस्ट उसको सादा पानी पिलाएं, ठीक है। और उसके बाद है बर्न इंजरीज़ हैं। अगर आपने जो देखा है अगर उसको बर्न हुआ है तो आपने उसकी बर्न जो इंजरीज़ हैं आपने उसको चेक करना है कि उसकी जो बॉडी है, क्योंकि जो बर्न इंजरी होती है उसका एक एंटर वुंड होता है और एक एक्सटर्नल वुंड होता है, यानी कि जहाँ से एक साइड से आपको करंट लगा और दूसरी साइड से जहाँ पे बाहर निकला। ये दोनों पॉइंट्स आपने चेक करने हैं और डॉक्टर की जो एडवाइस है वो आपने लाजमी लेनी है। पेशेंट को लाजमी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है ताकि उसकी ECG हो सके। और अगर कोई बर्न की इंजरीज़ हैं उसको देखना है। और अगर ब्लीडिंग है तो उसको चेक करना है कि उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो स्टिचेस लगने हैं या कोई और उसकी सिचुएशन है तो आपने उसको भी चेक कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।